हेलो भाई, नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों को मेरा YouTube चैनल आत्मा की दुनिया में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साल 1968 भारत के एक छोटे और सुनसान पहाड़ी इलाके में एक अस्पताल बनाया गया था। नाम था शांतिवन मानसिक चिकित्सालय। कागजों में यह जगह मरीजों के इलाज के लिए थी, लेकिन गांव वालों के लिए यह मौत का घर था। कहते हैं जो भी उस अस्पताल के अंदर गया वो कभी पहले जैसा लौटकर नहीं आया। आज 50 साल बाद उस अस्पताल का नाम सरकारी रिकॉर्ड से मिट चुका है, लेकिन वहां से आने वाली चीखें अब भी रात के अंधेरे में सुनी जाती हैं। मैं हूं अमित और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं भारत के सबसे रहस्यमय और डरावने अस्पताल की सच्चाई, जिसे लोग आज भी कहते हैं काला वार्ड। उस समय गांव में एक अजीब बीमारी फैल रही थी। लोग अचानक पागलों जैसी हरकतें करने लगते थे। कोई रात में जंगल की तरफ भाग जाता तो कोई खुद से बातें करता रहता। सरकार ने जल्दी में उस इलाके में एक बड़ा मानसिक अस्पताल बनवाया। शुरुआत में सब सामान्य था। मरीज आते, इलाज होता, लेकिन कुछ महीनों बाद वहां काम करने वाले डॉक्टर और नर्सें गायब होने लगे। पहली घटना 12 नवंबर 1969 की थी। रात के करीब 2 बजे वार्ड नंबर 6 से लगातार चीखने की आवाजें आने लगी। ड्यूटी पर मौजूद नर्स सुशीला वहां पहुंची, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसकी चीख निकल गई। कमरे की दीवारों पर खून से अजीब निशान बने थे। सभी मरीज कमरे के कोने में खड़े होकर एक ही दिशा में देख रहे थे, और बीच में डॉक्टर राजीव की लाश पड़ी थी। उनकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे मरने से पहले उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे इंसान देखना नहीं चाहता। उस रात के बाद अस्पताल में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। मरीज बिना वजह हंसने लगते, खाली कमरों से स्ट्रेचर चलने की आवाज आती, और सबसे डरावनी बात, वार्ड नंबर 6 हर रात अपने आप खुल जाता। धीरे धीरे अस्पताल के बारे में अफवाह फैलने लगी। गांव वालों का कहना था कि जिस जमीन पर अस्पताल बना था वहां पहले अंग्रेजों के समय एक यातना शिविर हुआ करता था, जहां कैदियों पर भयानक प्रयोग किए जाते थे। कहते हैं मरने वालों की आत्माएं कभी उस जगह से गई ही नहीं, लेकिन अस्पताल प्रशासन इन बातों को अंधविश्वास बताता रहा। फिर आया साल 1972, वो रात जिसके बाद अस्पताल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। 17 जुलाई 1972 तेज बारिश हो रही थी। अस्पताल में कुल 43 मरीज और 12 स्टाफ मौजूद थे। रात 1:13 पर अचानक पूरी बिल्डिंग की बिजली चली गई। जनरेटर भी बंद हो गया। अंधेरे में सिर्फ मरीजों की चीखें सुनाई दे रही थी। डॉक्टर अरविंद टॉर्च लेकर कंट्रोल रूम की तरफ बढ़े, लेकिन रास्ते में उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने उनके होश उड़ा दिए। कॉरिडोर में एक औरत खड़ी थी, सफेद मरीजों वाले कपड़े, लंबे काले बाल और चेहरा पूरी तरह जला हुआ। डॉक्टर ने पूछा, तुम कौन हो? लेकिन वह औरत धीरे धीरे पीछे मुड़ने लगी, और जैसे ही उसका चेहरा सामने आया, डॉक्टर अरविंद जोर से चीखे, क्योंकि उस औरत की आंखें नहीं थी, सिर्फ काले खाली गड्ढे। अगले ही पल पूरा कॉरिडोर मरीजों की हंसी से गूंज उठा। सुबह जब पुलिस वहां पहुंची, अस्पताल पूरी तरह खाली था। 43 मरीज, 12 स्टाफ, सब गायब। ना कोई खून, ना कोई शव, बस दीवारों पर नाखूनों से लिखा एक वाक्य मिला, वो अब भी जिंदा है। उस घटना के बाद अस्पताल को सील कर दिया गया। सरकारी फाइलों में लिखा गया, बिजली की खराबी के कारण अस्पताल बंद किया गया। लेकिन गांव वाले सच्चाई जानते थे। आज भी अगर कोई उस खंडहर अस्पताल के पास रात में जाता है तो उसे स्ट्रेचर के पहियों की आवाज सुनाई देती है।
लोग कहते हैं वार्ड नंबर 6 की खिड़की में आज भी एक औरत दिखाई देती है। और सबसे डरावनी बात, हर साल 17 जुलाई की रात अस्पताल की बंद लाइटें अपने आप जल उठती हैं। कई यूट्यूबर्स और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स वहां गए, लेकिन उनकी रिकॉर्डिंग में हमेशा एक अजीब आवाज सुनाई दी, यहां से चले जाओ। कुछ लोग वापस लौट आए और कुछ कभी लौटे ही नहीं। अगर आपको यह कहानी सच लगी तो आज रात 1:13 बजे के बाद किसी अस्पताल के सुनसान कॉरिडोर में अकेले मत जाना, क्योंकि हो सकता है कोई आपको अंधेरे से देख रहा हो। समाप्त।